आर्यन तो चाहता था कि बस सारा दिन अनिका उसे यूं ही प्यार करती रहे, मगर उसे रिया की इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने थे। आर्यन ने बड़ी ही पोलाइटली अनिका से पूछा, मॉम, क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं प्लीज? अगर रिया ने ऐसी जिद किसी और दिन की होती तो अनिका बिल्कुल नहीं मानती, मगर आज जिस तरह से आर्यन ने रिक्वेस्ट की थी वो उसे मना नहीं कर पाई। ऑपरेशन 5 बजे का था। अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। उसने आर्यन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ओके डार्लिंग, नाउ कम ऑन गेट रेडी, हमें जल्दी निकलना होगा। रिया आर्यन के कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर आई। रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। पहले मैं मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल। जो कहा वो करो। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हुए रोहित ने फोन काट दिया और मुड़कर रिया की ओर देखकर कहा, आर्यन, पूरी की पूरी सिनेमा हॉल बुक कर लेता हूँ। हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। ये बात सुनकर रिया को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी, अगर हम पूरे हॉल में अकेले ही होंगे तो हम घर पर भी फिल्म देख सकते थे। आई वॉन्ट हम सबके बीच में बैठकर फिल्म देखें। रोहित आर्यन की ये जिद पूरी नहीं करने वाला था। उसने कहा, देखो, अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। इट इज टू रिस्की। रिया ने इस बात का झट से सल्यूशन निकाला और कहा, ओहो डैड, हमारे पास मास्क है, ग्लव्स हैं, फिर किस बात का डर? रिया को मास्क इसलिए भी पहनना था ताकि वो अपना चेहरा अनिका के सामने आसानी से छुपा सके। मूवी थिएटर। थिएटर प्रीमाइस में एक लंबी काली इंपोर्टेड गाड़ी एंटर हुई। गाड़ी का नंबर था 001। मनाली में लगभग सभी जानते थे 001 नंबर की लंबी काली गाड़ी रोहित मारवा की थी। गाड़ी के रुकते ही पीछे की गाड़ी से 4 बॉडीगार्ड बाहर निकले। रोहित और आर्यन के उतरने के लिए गाड़ी के दरवाजे खोले। थिएटर का मैनेजर दौड़कर रोहित के पास आया और कहा, सर, इन्फॉर्म कर दिया होता कि आप आने वाले हैं, मैं सारी बुकिंग कैंसिल कर देता। तब रोहित ने कहा, नहीं, आर्यन की इच्छा थी कि वो लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखे। मैनेजर ने हंसकर आर्यन की ओर देखा और कहा, गुड चॉइस। फिल्म का असली मजा तो लोगों के साथ बैठकर देखने में ही आता है। मैनेजर ने रोहित और आर्यन को इशारा करके अंदर आने का न्योता दिया। प्लीज वेलकम सर, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ देता हूँ। मैनेजर रोहित के आगे चल रहा था। रिया रोहित का हाथ पकड़कर पीछे चल रही थी, लेकिन वो तेज दौड़ते हुए रोहित को जल्दी चलने की जिद करने लगी। वो चाहती थी कि वो जल्दी से थिएटर के अंधेरे में सीट पर बैठ जाए ताकि अनिका के आने पर अनिका उसे देख ना सके। मैनेजर ने टॉर्च जलाई और रोहित और आर्यन को बॉक्स सीट की ओर ले गया। बॉक्स सीट में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। ये देखकर रिया ने कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, मुझे बिल्कुल लोगों के बीच में बैठना है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम सर, आप इस रो में बैठ जाइए, ये रो पूरी खाली है। सुबह का टाइम है, ज्यादा लोग नहीं हैं, प्लीज हैव अ सीट। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। मैनेजर ने फिर से रोहित को पूछा, सर, इन केस यू वांट एनीथिंग, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। एंजॉय योर मूवी सर, एंजॉय द मूवी आर्यन बाबा। सीट पर बैठते ही रोहित अपना फोन निकालकर मैसेजेस पढ़ने लगा। रिया का ध्यान अब भी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी, जैसे ही अनिका और आर्यन हॉल में आए, वो आर्यन को इशारा कर देगी। फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। रिया को इस बात की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। जिंदगी में पहली बार वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करने वाली है। तभी मूवी स्टार्ट हो गई। मूवी हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया। रिया का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस वो भगवान से प्रे कर रही थी कि आर्यन की उस पर नजर पड़े और वो सही सीट पर बैठे। वहां आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। कभी सॉक्स उल्टे पहन लिए तो कभी जूते टाइट लग रहे थे। हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। थिएटर लॉबी में पहुंचते ही अनिका ने आर्यन से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ। कोई शैतानी मत करना, कहीं जाना मत। बेचारे आर्यन ने, जिसने कभी कोई शैतानी नहीं की थी, पोलाइटली अपना सर हाँ में हिला दिया। अंदर रोहित को बार बार बिजनेस के सिलसिले में मैसेजेस आ रहे थे। मूवी में होते हुए म्यूजिक और शोर के कारण वो किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के GM का मैसेज फ्लैश हुआ, इट्स अर्जेंट, प्लीज कॉल बैक।
ये मैसेज पढ़ते ही रोहित ने रिया से कहा, आर्यन बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना होगा जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुम बैठकर मूवी एंजॉय करो, मैं जल्दी कॉल अटेंड करके आता हूँ। रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल के बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित ने कॉल उठाया और थिएटर लॉबी में चला गया। वो भी कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करने लगा। तभी रोहित की नजर लॉबी में खड़े आर्यन पर पड़ी। रोहित अपने जनरल मैनेजर से बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा। रोहित ने मैनेजर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करके फोन रख दिया। जैसे ही वो थिएटर में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा सामने आर्यन खड़ा था। रोहित को देखकर ही आर्यन घबरा कर बोला, डैड, मैं तो यहाँ। रोहित ने आर्यन को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अंदर ही बैठे रहो, तुम बाहर क्यों आए? और तुम्हारा मास्क कहाँ है? ग्लव्स भी निकाल दिए। आर्यन, तुम सुबह से बहुत शैतानियां कर चुके हो, मगर अब बस। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे थिएटर के अंदर ले जाने लगा। रिया रोहित का पीछा करते हुए थिएटर लॉबी तक पहुंच गई थी। वो एक कोने में छुपकर सब कुछ देख रही थी। जैसे ही रोहित आर्यन को थिएटर के अंदर ले गया, रिया आर्यन की जगह जाकर खड़ी हो गई। अनिका टिकट विंडो से फिल्म के टिकट लेकर जब वापस आई तो रिया को देखकर चौंक गई। उसने रिया से पूछा, तुम्हारे पास ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आए? अभी तक तो नहीं पहने थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया, वो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए। दरअसल मैं घर से सब कुछ लेकर निकली थी। ये बात सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। वो रिया की पीठ थपथपाते हुए बोली, देख रही हूँ कल शाम से बहुत समझदार हो गई है। कीप इट अप। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था। अनिका ने टिकट्स पर लिखा सीट नंबर देखने की कोशिश की, मगर वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। तभी रिया ने कहा, नो नीड टू चेक मम्मा, आधा हॉल तो खाली है। चलो, मैं जो कहूँ उसी सीट पर बैठ जाओ। ये कहकर रिया ने अनिका का हाथ पकड़ा। फिर गैंगवे में चलते हुए वो पीछे की रो तक पहुंची। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बैठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। अनिका के आने से पहले ही रोहित आर्यन को मास्क और ग्लव्स पहना चुका था। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना दोनों बच्चों को। रोहित अपने फोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थीं। अनिका ने सीट पीछे करके सोने की कोशिश की। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनालिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। रिया और आर्यन ने सीट पर से अपना सर हल्का सा बाहर की तरफ उठाया। वो एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने रिया से इशारा करके पूछा कि अब क्या करें। रिया ने उसे इशारे से बताया, देखो अब मैं क्या करती हूँ। रिया ने सीट के पीछे अपना हाथ डालते हुए रोहित की कमर पर अपनी उंगली चुभा दी। रोहित सीट पर झटके से उछला और उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना फोन सीट के नीचे से उठाया। रोहित ने जब बगल वाली सीट पर देखा तो चौंक गया। फोन गिरने के झटके से अनिका की नींद खुल गई थी। खुली आंखों से जब उसने रोहित को देखा तो वो भी चौंक उठी। रोहित कुछ कहे उससे पहले उसे थिएटर स्क्रीन की रोशनी में चमकती हुई अनिका की खूबसूरत आंखें दिखीं। गहरी कत्थई आंखें, लंबे बाल जो आंखों के सामने बिखरे थे। रोहित अपनी जिंदगी में बहुत सारी मशहूर मॉडल और फिल्म एक्ट्रेसेस से मिल चुका था, मगर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सादे लिबास में विदाउट मेकअप कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती थी। वहीं अनिका को भी रोहित की पर्सनालिटी से एक अनजाना आकर्षण हो रहा था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर लगभग एक साथ दोनों ने कहा, तुम यहाँ? तभी अचानक स्क्रीन पर गाना शुरू हो गया। म्यूजिक में दोनों एक दूसरे की बात ठीक से नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए रोहित ने आवाज ऊंची करके कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम समझती क्यों नहीं? अनिका ने भी गुस्से में पलटवार किया, मिस्टर रोहित मारवा, आप समझते क्या है अपने आप को?
मैं मानती हूँ कि आप हैंडसम हो, सक्सेसफुल हो और काफी लड़कियां आपके पीछे घूमती होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जब चाहें जिसके सामने मेरी इंसल्ट करें। मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ आई हूँ फिल्म देखने, आपका पीछा नहीं कर रही। रोहित को अंधेरे में रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। रोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, ऐसे कोइंसिडेंसेस हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं? आप मेरी ही होटल में आकर रुकी। रोज किसी न किसी बहाने से आप मुझसे टकरा जाती हैं। अजीब बात तो यह है कि आप मेरे बेटे की पर्सनल लाइफ की जानकारी मुझे देती हैं, जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। और अब मैं अपने बेटे के साथ फिल्म देखने आता हूँ, ठीक उसी शो में मेरी बगल वाली सीट पर आप आकर बैठ जाती हैं। इन सब का क्या मतलब समझूं मैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो खुद ये सोचकर हैरान थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वो उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थीं, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए ये देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। रोहित कभी अपने मोबाइल को देखता तो कभी यहाँ वहाँ देखने लगा। अनिका भी अपने हाथों से बाल संवारने लगी और किसी तरह रोहित को देखना अवॉइड करने लगी। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, देखिए, आई डोंट वांट टू बी रूड, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना कमरा बदल लें। आप होटल में दूसरा कोई भी कमरा चूज कर लीजिए एंड योर स्टे विल बी कंप्लीटली फ्री। ये सुनकर अनिका की पेशेंस खत्म हो गई। उसने रोहित से कहा, इनफ मिस्टर रोहित, आप समझते क्या हैं अपने आप को? पैसा सिर्फ आपके पास है। मैंने अपने स्टे की एडवांस पेमेंट की है आपकी होटल को। आप इस तरह मुझे अपने कमरे से नहीं निकाल सकते। आई विल सू यू। रोहित भी अपनी आवाज बढ़ाकर बोला, व्हाट? यू विल सू मी? आप समझती क्या हैं अपने आप को? दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात करने लगे। आगे की रो में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े को घर पर ही निपटाया करो, यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस बात पर बाकी ऑडियंस भी हंसने लगी। रोहित और अनिका को साथ बैठा देखकर लोगों को यही लग रहा था कि पति पत्नी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने आए हैं। रोहित अपनी सीट से खड़ा हो गया और उस बुजुर्ग को हाथ दिखाकर कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज एंजॉय योर मूवी। तब उस बुजुर्ग ने पलटकर कहा, अरे भाई, इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, क्यों झगड़ा करते हो? फिर अपने बगल में बैठी अपनी वाइफ से कहा, पता नहीं आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और थिएटर हॉल से निकलने लगा। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख ना सके। जो कुछ भी हुआ, उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अनिका ने रिया की ओर देखा। रिया फिल्म देखने में बिजी होने की एक्टिंग कर रही थी। इच्छा न होने के बावजूद माँ बेटी ने जबरदस्ती पूरी फिल्म देखी। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 24th फ्लोर पर अपने स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड्स को वापस जाने का इशारा किया। की कार्ड से रूम अनलॉक करके उसने पहले आर्यन को अंदर भेजा। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। आज जो कुछ भी हुआ था वो सब देखकर आर्यन पहले ही बहुत घबराया हुआ था। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने अपना फोन सोफे पर फेंका, पास वाली चेयर पर बैठकर टांगे टेबल पर रख दी। फिर एक हाथ के इशारे से आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन डरा हुआ था, मगर धीरे धीरे वो रोहित के पास गया। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो आर्यन, दुनिया में हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली उन पर जिन्हें तुम जानते तक नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम उम्र के साथ ही सीखोगे, जैसे कि किसके साथ दोस्ती करनी है, किस पर विश्वास करना है, किससे दूर रहना है। लेकिन जब तक वो समझ तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं होती, तब तक तुम्हें अनजान लोगों से दूर रहना है। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।